नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं तिहुवणहित मधुर विसदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो अपना यहाँ 76 गाथाएं हो चुकी हैं तात्पर्य वृत्ति के अनुसार, और अमृत चंद्राचार्य की समय व्याख्या टीका के अनुसार 70 गाथाएं पूरी हो चुकी हैं, जहां जीव के 9 विशेषण बताकर उनके माध्यम से चर्चा की थी। अब जीव के भेदों का कथन। एक बार सारांश पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा सारांश? जो गाथा 76 का सारांश। मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ कर्म रहित पने की अपेक्षा से प्रभुत्व गण का कथन करते हैं। जब यही आत्मा जिन आज्ञानुसार मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है तथा उपशांत दर्शन मोह अर्थात उपशम सम्यक दर्शन, क्षीण दर्शन मोह अर्थात शायिक सम्यक दर्शन और शायोपशम दर्शन मोह अर्थात शायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर समस्त विपरीत अभिप्राय नाश कर सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करता है, तब कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके प्रभुत्व शक्ति को प्रकट करता है तथा ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले मार्ग में विचरण करता है। तब विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तो ये प्रभुत्व गुण का कथन हुआ था 2 गाथाओं में। अब जीव के भेदों का कथन। एको एको चेव महप्पा सोदुवियप्पो तिलक्षणो होदी चदु चंक मणो भणिदो पंचगुण प्रधानो य छक्का पक्क मज्जुत्तो उवोत्तो सत्भंग भावो अट्ठास ओ नवट्टो जीवो 10 गो भणिदो। तो 10 प्रकार से भेद बताए। एको दुवियप्पो तिलक्षणो चदु पंचक छक्का सत्त अठ नवट्ठो 10 अट्ठा। तो इस प्रकार
10 प्रकार से जीवों के भेद बता रहे हैं। जीव महात्मा एक रूप द्वय भेद रूप त्रय लक्षण है। भ्रमण चतुर गति वाला एवं मुख्य 5 गुण वाला है। उपयोगी वह अपक्रम 6 युत सप्त भंग सद्भाव स्वरूप। अष्ट आश्रय 9 पदार्थमय तथा कथित 10 स्थान गत रूप। हाँ जी, पढ़िए अन्वयार्थ। वह महात्मा एक ही है, दो भेद वाला है और त्रिलक्षण है, और उसे चतुर्विध भ्रमण वाला तथा 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला कहा है। उपयोगी ऐसा वह जीव 6 अपक्रम सहित, 7 भंग पूर्वक, सद्भाववान, 8 के आश्रय रूप, 9 अर्थ रूप और 10 स्थानगत कहा गया है। हाँ जी, इसकी खुलासा टीका में देखते हैं, पढ़िए। टीकार्थ। अब जीव के भेद कहे जाते हैं। वह जीव महात्मा वास्तव में नित्य चैतन उपयोगी होने से एक ही है। ज्ञान और दर्शन ऐसे भेदों के कारण 2 भेद वाला है। कर्मफल चेतना, कार्य चेतना और ज्ञान चेतना ऐसे भेदों द्वारा अथवा द्रव्य उत्पाद और विनाश ऐसे भेदों द्वारा लक्षित होने से त्रिलक्षण यानी 3 लक्षण वाला है। 4 गतियों में भ्रमण करता है, इसलिए चतुर्विध भ्रमण वाला है। पारिणामिक, औदैक इत्यादि 5 मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होने से 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। 4 दिशाओं ऊपर और नीचे इस प्रकार षड्विध भवांतर गमन रूप अपक्रम से युक्त होने के कारण 6 अपक्रम सहित है। अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों द्वारा जिसका सद्भाव है, ऐसा होने से 7 भंग पूर्वक सद्भाववान है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के अथवा सम्यक्त्वादि 8 गुणों के आश्रयभूत होने से 8 के आश्रय रूप है। 9 पदार्थ रूप से वर्तता है, इसलिए 9 अर्थ रूप है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप 10 स्थानों में प्राप्त होने से 10 स्थानगत है। हाँ जी, ऐसे ऐसे इसके कितने असंख्यातों भेद बन सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये तो एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है। आगे पढ़िए। अच्छा, तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से पढ़िए, फिर चर्चा करेंगे इस पर। उत्थानिका। अब उस ही 9 अधिकारों में कथित जीवास्ति काय का पुनः 10 भेदों अथवा 20 भेदों द्वारा विशेष व्याख्यान करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। जिस प्रकार 16 वर्ण गुण वाला सोना समस्त स्वर्ण साधारण सुवर्ण राशिपने से एक रूप है, उसी प्रकार केवल ज्ञानादि अनंत गुण समूह से सर्व जीव साधारण शुद्ध जीव जाति रूप से संग्रहणय से एक ही महात्मा है, अथवा सर्व जीव साधारण लक्षण से केवल ज्ञान केवल दर्शनोपयोग से उपयुक्त पने के कारण एक है। देखिए, प्रश्न। पहला ये कहा, जिस प्रकार 16 वर्ण गुण वाला सोना समस्त स्वर्ण साधारण सुवर्ण राशिपने से एक रूप है। माने अगर आप उसका स्वर्ण पना देखें तो उसमें कोई भेद नजर नहीं आएगा, दुनिया में जितना भी सोना हो। उसी प्रकार जितने भी जीव हैं वो केवल ज्ञानादि अनंत गुण समूह से सर्व जीव साधारण शुद्ध जीव जाति से संग्रह नय से एक ही महात्मा, माने आत्मा तो एक ही है, उसका लक्षण ज्ञान दर्शन आदिक है, तो वो आत्मा तो एक ही है। तो इस प्रकार संग्रह नय से देखा, ठीक है, तो आत्मा एक ही है। अब दूसरा प्रश्न किया, पढ़िए प्रश्न जरा। किसी ने पूछा कि जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल के घड़ों में भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न दिखाई देता है।
तो ऐसा जैन मत नहीं मानता। वही इस बात की पुष्टि में, क्योंकि हमने कहा ना कि एक है जीव, तो अद्वैत ब्रह्मवादी यही मानते हैं। क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि जो है एक ही है परमात्मा, कोई दूसरा कोई नहीं है, सब आत्मा है एक। और उसके लिए उसकी पुष्टि में तर्क देते हैं। जैसे एक चंद्रमा है और आपने 10 घड़े रखे, तो 10 घड़ों में 10 चंद्रमा दिखते हैं ना। आप 1000 घड़े रखें पानी के भर के, तो आपको 1000 चंद्रमा दिखेंगे। तो ऐसे ही आत्मा तो एक है, लेकिन वो सब में ऐसा भिन्न भिन्न दिखाई देता है। लेकिन जैन मत ऐसा नहीं मानता। अब बताएंगे, देखिए इसका निराकरण पढ़िए। उत्तर। इसका निराकरण कहते हैं, अनेक जल के घड़ों में चंद्र किरणों की उपाधि से निमित्त से जल रूप पुद्गल ही चंद्राकार रूप से परिणमित हुए हैं। आकाश स्थित चंद्रमा अनेकाकार नहीं परिणमित हुआ है। यहाँ दृष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार देवदत्त के मुख की उपाधि के निमित्त से अनेक दर्पणों के पुद्गल ही अनेक मुख रूप से परिणमन करते हैं, देवदत्त का मुख नाना आकार रूप परिणमन नहीं करता है। यदि परिणमन करे तो दर्पण में स्थित मुख का प्रतिबिंब चैतन्य पने को प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात दर्पणस्थ दर्पणस्थ प्रतिबिंब चैतन्य पने को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार एक चंद्रमा भी अनेक रूप परिणमन नहीं करता है। कुछ विशेष कहते हैं, जगत में प्रत्यक्ष रूप से एक ब्रह्म नाम का कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता है, जो चंद्रमा की तरह अनेक रूप होता होगा, ऐसा आशय है। हाँ जी, ये समाधान किसको समझ में आया? समझाइए, किसको समझ में आया ये समाधान? बताइए भाभी जी। भैया मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा कि जैसे एक चंद्रमा 10 घड़ों में दिखाई देता है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि जो 10 घड़े हैं उनमें चंद्रमा अलग 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 परिणमन कर रहा है। वो तो, पहली बात तो ये है कि जो 10 घड़ों में दिखाई दे रहा है वो तो पानी के ही पुद्गल उस रूप से परिणमित हुए हैं, उसमें चंद्रमा है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर हम ये मान भी लें कि वो जी अलग अलग हैं, तो उन 10 चंद्रमा को अलग अलग परिणमन करना चाहिए। वो तो अलग अलग नहीं करते। जैसा वो मेन चंद्रमा, अगर वो अर्धचंद्राकार है तो वो भी अर्धचंद्राकार दिख रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हमारा एक मुख 10 शीशों में दिख रहा है, तो 10 शीशों के मुख अलग अलग परिणमन करें तो हम मान लेंगे कि वो अलग अलग मुख हैं। लेकिन जैसा वो मेरा एक मुख परिणमन कर रहा है, वैसा ही 10ओं में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो एक ही है, 10 नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये स्पष्ट हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि हम ऐसा नहीं मानते कि एक आत्मा है और वो ही सबके भिन्न भिन्न शरीरों में परिणमित हो रहा है। ठीक है। तो क्योंकि हमने कहा था ना कि किसी अपेक्षा आत्मा एक है, तो हमने संग्रहणय से कहा। आपने पढ़े ना नैगम संग्रह। संग्रहणय में सभी चैतन्य है, उसकी विशेषता के आधार पर अलग अलग नाना प्रकार के दिखाई नहीं दे रहे, एक ही दिखाई देगा आप। वही है, ये वही है। चलिए, अब दुवी अप्पो। वह जीव पदार्थ दर्शन तथा ज्ञान के भेद से, संसारी और मुक्त के भेद से, अथवा भव्य और अभव्य के भेद से दो प्रकार है। तो ऐसे आप अनेक ज्ञान प्रकार से चेत दो दो भेद कर सकते हैं। ठीक है ना, इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के तीन भेद से, अथवा द्रव्य गुण पर्याय के तीन भेद से तीन लक्षण वाला है। यद्यपि शुद्ध निश्चय से निर्विकार चिदानंद एक लक्षण से सिद्ध गति स्वभाव वाला है, तथापि व्यवहार से मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित होता हुआ नरकादि चार गतियों में परिभ्रमण करने वाला कहा गया है। यद्यपि निश्चय से शायिक तथा शुद्ध पारिणामिक उभय भाव रूप लक्षण वाला है, तथापि सामान्य से औदयिक आदि पांच प्रमुख असाधारण गुण प्रधान है। हाँ जी, देखिए दो में तो अनेक भेद करके बता दिए। दर्शन ज्ञान के भेद से दो प्रकार का है, संसारी मुक्त, भव्य अभव्य।
3 में ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना अथवा उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय वाला है। यद्यपि शुद्ध निश्चय से निर्विकार चिदानंद एक लक्षण से सिद्ध गति स्वभाव वाला है, फिर भी व्यवहार से मिथ्यात्व रागादि परिणमित होता हुआ नरक आदि 4 गतियों में परिभ्रमण करने वाला कहा। तो 4 प्रकार के भेद अथवा 4 कषाय वाला कह दो, ठीक है ना। ऐसे नाना प्रकार के भेद बना सकते हैं। यद्यपि निश्चय से क्षायिक तथा शुद्ध पारिणामिक उभय भाव रूप लक्षण वाला है, तथापि सामान्य से औदैक औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक आदि 5 प्रमुख असाधारण गुण प्रधान है। चलिए आगे पढ़िए। 6 क्रम से युक्त है। इस वाक्य का अर्थ कहते हैं अपगत अर्थात विनष्ट हो गया है, विरुद्ध क्रम है। प्रांजलपना जिसका वह अपक्रम है, वक्र है। ऊर्ध्व अधो तथा 4 महान दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में गमन रूप होने से मरण के अंत में 6 प्रकार से अपक्रम यानी वक्र गति से सहित होता है, ऐसा अर्थ है। वही अनुश्रेणी गति वाला है। देखिए अनुश्रेणी गति क्या होती है कि जहां जीव है, ठीक है ना, जैसे मान लो ग्राफ पेपर पे होती हैं ऐसे ऐसे लाइनें, ठीक है। कोई भी अगर आप लाइन खींचेंगे तो उन्हीं उन्हीं लाइनों पे खींचनी है आपने, चाहे तो ऊपर नीचे, चाहे राइट लेफ्ट, चाहे आगे पीछे, ठीक है। ऐसी तीनों लोकों में आकाश प्रदेशों की जो पंक्ति है श्रेणी रूप, जब ये जीव गमन करता है तो जैसे रेस में दौड़ते हुए अपनी लाइन में ही दौड़ते हैं ना वो रेसिंग में, ऐसे ही जो प्रदेशों की पंक्ति रूप श्रेणियां हैं तो उन्हीं में गमन करता है। अगर ऊपर जाएगा तो उसी पंक्ति में, फिर राइट टर्न लेगा तो उसी पंक्ति में, फिर आगे जाएगा तो उसी पंक्ति में। समझ में आया? इसको कहते हैं अनुश्रेणी गति। दूसरा, एक होती है वक्र गति। वक्र गति कहते हैं मोड़े वाली गति, और सरल गति ऋजु गति जो बिना मोड़े वाली होती है। तो संसारी जीव 6 दिशाओं की अपेक्षा से, क्योंकि 4 दिशाएं तो आपको पता ही है, और एक ऊपर नीचे की होगी तो 6 दिशाएं होगी। और इसमें जो गति करता है ना वो 6 दिशाओं में तो कर सकता है, वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, है ना। तो वो 10 में नहीं करेगा, क्योंकि अनुश्रेणी नहीं बनेगी फिर उसकी। माने ऊपर नीचे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, दाएं बाएं कर सकता है। तो ऐसे 6 प्रकार से। मतलब विदिशा में नहीं करेगा, विदिशा में नहीं करेगा दिशा में जैसे। नहीं होती, ठीक। हाँ जी। अब सप्तभंगों की अपेक्षा 7 भेद की पड़ी। स्यात् अस्ति, वे स्क्रॉल कर देना। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य इत्यादि 7 भंग वाला है। यद्यपि निश्चय से वीतराग लक्षण निश्चय सम्यक्त आदि 8 गुणों के आश्रय वाला है, तथापि व्यवहार से ज्ञानावरण आदि 8 गुणों के आश्रय वाला है। यद्यपि निर्विकल्प समाधि में स्थित निश्चय से सर्वजीव साधारण पने से अखंड एक ज्ञान रूप प्रतिभासित होता है, तथापि व्यवहार से अनेक वर्णगत सोने की भांति 9 पदार्थ रूप है। माने आश्रव यद्यपि बंध संवर निश्चय निर्जरा मोक्ष आदि रूप परिणमित होता है ना ये। अब आप कहोगे चलो आश्रव बंध संवर निर्जरा तो समझ में आ गया, लेकिन अजीव में कैसे घटित करोगे? तो आत्मा संसार में शरीर भाव को प्राप्त होता है ना, शरीर के संयोग में रहता है, तो उस अपेक्षा अजीव घटित हो जाएगा कर्म शरीर आदि के, ठीक है। और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप आदि रूप होता है, इस अपेक्षा 9 भेद कहे। और 8 भेदों में सम्यक्तवादी 8 गुणों के आश्रय वाला, माने निश्चय से तो ऐसा स्वरूप है, लेकिन व्यवहार से अभी ज्ञानावरणादि 8 गुणों के आश्रय वाला है। तो ज्ञानावरणादि कोई गुण थोड़े ही है, दोष है, ठीक है। तो यहाँ गुण का मतलब वो वाला गुण नहीं लेना, माने ऐसी विशेषता, विशेषता को भी गुण कहते हैं। हाँ जी।
आगे पढ़िए। भैया ये अजीब का क्या घटाया आपने? अजीब का समझ नहीं आया मुझे। अजीब का है घटाया, संसार दशा में ये जो जीव है ये अजीव के साथ रहता है ना, माने शरीर में रहेगा, कर्म सहित अवस्था में रहेगा, तो संसारी दशा में इसको मूर्तिक भी कहा है। तो मूर्तिक तो अजीब का लक्षण है, उद्गल का लक्षण है, इस अपेक्षा वो भी घटित होता है व्यवहार से। हाँ जी, पढ़िए भाभी जी 10वां। यद्यपि निश्चय से वीतराग लक्षण निश्चय सम्यक्ता आदि 8 गुणों के आश्रय वाला है, तथापि व्यवहार से ज्ञानावरण आदि, 1 मिनट भैया, जी हाँ जी। व्यवहार से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, तथा प्रत्येक और साधारण दोनों वनस्पति रूप, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय रूप 10 स्थानगत भेद वाला है। हाँ अब पढ़ते हुए, प्रश्न, वह कौन है जो उपयुक्त भेद वाला है? उत्तर, वह जीव पदार्थ है। इस प्रकार जीव 10 भेद वाला है, अथवा द्वितीय व्याख्यान द्वारा पृथक इन 10 स्थानगत पदों का पृथक व्याख्यान करने पर उन ही 10 स्थानों के उभय मिलाप से 20 भेद होते हैं, ऐसा भावार्थ है। अथवा द्वितीय व्याख्यान द्वारा पृथक, अब इन 10 स्थानों का हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं भेद, ठीक है ना, जैसे अभी कईयों में बीच बीच में करके दिखाए, तो इस प्रकार 20 भी हो जाएंगे, 50 भी हो जाएंगे, संख्यात असंख्यात भी हो जाएंगे। चलिए। हम्म अब इसके बाद एक स्वभाव इसका बताते हैं। संसार दशा में माने जो कर्म से बंधा हुआ जीव है वो तो 6 दिशाओं में गमन करता है, लेकिन मुक्त जीव सीधा, ठीक है, उनका स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्व गमन, सिर्फ ऊपर की दिशा में ही सीधा गमन करते हैं बिना मुड़े, और सीधा जाकर तनुवात वाले के अंत में स्थित हो जाते हैं। कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं वो एक वहां, यहाँ से मध्यलोक एक से समय वहां? एक समय। एक समय ठीक है, बिना मोड़े वाली जो गति होती है उसमें एक समय लगता है। चलिए देखते हैं। पैडिठिधि अणुभाग पदेश बंदे ही सवदो मुक्को उडम उडम गच्छति शेषा विदिशा वज्रम गदिम जंती। प्रकृति बंध स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध जीव मुक्त हुए ऊर्ध्व गमन करते हैं वे सब विदिशा छोड़ गमन करते। हाँ जी, पढ़िए। अन्वयार्थ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से सर्वतः मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। शेष जीव भवंतर में जाते हुए विदिशाएं छोड़कर गमन करते हैं। समझ गए, विदिशा छोड़कर, टीका, विदिशा में गमन नहीं होता किसी का भी। हाँ जी, टीकार्थ। टीकार्थ, बद्ध जीव को कर्म निमित्तक षड्विध गमन होता है, मुक्त जीव को भी एक स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है, ऐसा यहाँ कहा है। इस प्रकार जीव द्रवास्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। ठीक है। तात्पर्य वृत्ति। प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश बंध रूप विभाव रूप से समस्त रागादि विभाव से रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप ध्यान के बल से सर्व प्रकार से मुक्त जीव भी स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित होता हुआ एक समय वाली अविग्रह या ऋजु गति से ऊर्ध्वगमन करता है। शेष संसारी जीव मरण समय में विदिशाओं को छोड़कर पूर्वोक्त 6 प्रकार वक्र गति लक्षण वाली अनुश्रेणी नामक गति से जाता है।
इस प्रकार गाथा सूत्र में 8 मत कहे हैं। हाँ जी। अब ये टीका में उन्होंने गाथा कोट की है कि गाथा सूत्र में 8 मत कहे हैं। सदशिव शंखो मत्सरी बुद्धो नैयायी गोयवी शेषा ईसर मंडली पूरण विदूषण अट्ठम कयम अट्ठम। अब इस गाथा जो अष्ट मतांतर बताए उनका निषेध किया इन विशेषणों से। ये गाथा सेम ऐसी गाथा गोमटसार जीव कांड में भी है। देखो सिद्धों का जहाँ लक्षण बताया है ना, उससे जो अन्य विपरीत मान्यता वाले मत हैं, एकांत मत वाले, उनका निषेध किया। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लोय गणिवासिनो सिद्धा। क्रम से है। जो सदाशिव मत वाले हैं उनका निषेध ये कहकर कर दिया कि भगवान 8 कर्मों से रहित हैं। सीधी भूदा, सीधी भूदा माने शीतल हैं, शांत हो गए हैं, ऐसा कहकर सांख्यमति का। देखिए क्योंकि सांख्यमति तो सदा ही शुद्ध मानता है। ऐसी मत्सरी माने मस्करी, बुद्ध, नैयायिक, विशेषिक। अब ये ईसर कौन सा आ गया? अच्छा, ईसर माने ईश्वरवादी और मंडलीक। ठीक है, तो ये 8 मतों का निराकरण किया इस भगवान के विशेषण से। हाँ जी, पढ़िए गाथार्थ। गाथार्थ। सदाशिव, सांख्य, मस्करी, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, कर, कर्तृत्ववादी, ईश्वर और मंडली, इन मतों का दूषण या निराकरण हेतु ये विशेषण दिए हैं। इस प्रकार गाथोक्त 8 अन्य मतों के निषेधार्थ या दूसरी गाथा कहते हैं। अर्थ: जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, शांति में अर्थात सुखामृत का अनुभव करने वाले हैं, कर्म यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म इस रूप अंजन अर्थात मैल से रहित निरंजन है, नित्य हैं, 8 गुण सहित हैं, कृतकृत्य हैं और 3 लोक के भाग में निवास करने वाले हैं तथा सिद्ध हैं। इस प्रकार द्वितीय गाथा कथित लक्षण रूप सिद्ध स्वरूप कहा है, ऐसा आशा है। हाँ जी, इस प्रकार विशेषण बताया था। अट्ठवीह माने 8 विध, कम्म वियला माने 8 प्रकार के कर्मों से विकल माने रहित है। सीधी भूता, सीधी माने शीतीभूत माने शांतिमय, शीतल रूप है, सुखामृत का अनुभव करने वाले हैं। तो ऐसा कहकर सांख्यमति की मान्यता का निषेध किया। अब जो मस्करी है उसके लिए कहते हैं निरंजना, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। बुद्धो, बुद्ध अनित्य मानते हैं, तो नित्या कहकर माने नित्य है ऐसा कहकर उसका निषेध किया। फिर नैयायिक, नैयायिक की क्या मान्यता होगी कि उसके निषेध के लिए 8 गुणा या 8 गुणों युक्त है ऐसा कहा। फिर वैशेषिक का निषेध करने के लिए किद किच्चा माने जो करने लायक था वो सब कर चुके हैं, यानी कृत कृत्य हैं, वो अभी कृत कृत्य नहीं मानते। और फिर सबसे अंत में आया मंडलीक, तो वो ये मानते होंगे कि संसार में पूरे में फैले हुए परमात्मा। ठीक है, तो उसका निषेध किया कि नहीं, वो लोकाग्र में निवास करते हैं। नहीं, ईश्वरवादी का, ये ईश्वरवादी का था। और सिद्ध हैं ये मंडली के लिए कहा। चलिए, ये गोमटसार जीवकांड की गाथा है, बिल्कुल हूबहू ऐसी यही है लगभग। कोई एक आधा कोई अंतर होगा तो होगा। हम्म, पढ़िए भाभी जी आगे। इस प्रकार जीवास्तिकाय के संबंध में 9 अधिकारों की चूली का कथन रूप से 3 गाथाएं जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से इत्यादि नए अधिकार की सूचना के लिए एक गाथा है। प्रभुत्व के मुख्यता से 2 गाथाएं,
जीवत्व कथन रूप से 3 गाथाएं, स्वदेह प्रमाण रूप से 2 गाथाएं, अमूर्त गुण दिखाने के लिए 3 गाथाएं, 3 प्रकार के चैतन्य कथन द्वारा 2 गाथाएं, उसके बाद ज्ञान दर्शन उपयोग दोनों के दिखलाने के लिए 19 गाथाएं, चूलिका रूप से 3 गाथाएं। इस प्रकार समस्त समूह रूप से 53 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय 6 द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकार के मध्य जीवास्तिकाय नामक अंतराधिकार समाप्त हुआ। सारांश पढ़ो भैया। नहीं, सारांश रहने दीजिए। हाँ, सारांश में जैसे आचार्य जी 2 प्राकृत गाथाएं कोट की हैं उसमें, तो ये विशेषणों वाला पढ़ लो जो 8वां बताया ना, सदाशिव, यहाँ से पढ़िए। पहला विशेषण, सदाशिव मत वाला जीव को सदा ही कर्म से रहित मानता है। उसके निराकरणार्थ कहा कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही जीव कर्मों से मुक्त होता है, उससे पूर्व संसार अवस्था में वह कर्मों से मुक्त नहीं होता है। दूसरा, सांख्यवत वाला मानता है कि बंध मोक्ष सुख दुख जड़ प्रकृति को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। उसके निराकरणार्थ जीव को सुख स्वरूप बताया है। बंध मोक्ष सुख दुख सभी जीव के अनुभव में आते हैं, जड़ प्रकृति के नहीं। सिद्ध अवस्था में जीव अनंत सुखमय होता है। हाँ जी। तीसरा, इसलिए समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव ने सांख्य मत का निषेध किया, क्योंकि कोई ऐसा ना मान बैठे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आत्मा में बंध मोक्ष नहीं होते, आत्मा में सुख दुख नहीं होता, ये सब कर्म की प्रकृतियों के होते हैं। तो उसको बताया कि नहीं भैया, ये कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, ऐसा सांख्य मती मानता है। हाँ जी, मस्करी मत वाला क्या मानता है? मस्करी मत वाला कहता है कि मुक्त जीव पुनः संसार में लौटकर आते हैं। उसके लिए कहते हैं कि सिद्ध तो निरंजन है, अर्थात सिद्धों के भाव कर्म नहीं होते, तथा भाव कर्म बिना नवीन द्रव्य कर्म नहीं होते, तथा द्रव्य कर्म बिना मुक्त जीव अकारण संसार में लौट नहीं सकते। देखिए, हमने कहा निरंजन हो गए वो तो, जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नष्ट हो गए तो वो संसार में कैसे लौटेंगे? तो मस्करी मत वाले का निराकरण कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना कि कयामत के दिन सब जग जाएंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ ऐसा। तो मस्करी जो है ना, ये मसक पूर्ण नहीं चलाया था, और भगवान महावीर के मौसेरे भाई, उनका नाम था मसक पूर्ण। द्वादशांग के ज्ञानी थे, समोशरण में हाजिर थे, लेकिन पता नहीं क्यों महाकषाय उत्पन्न हुई, तो उन्होंने भगवान का विरोध करके एक तुर्क मत की स्थापना की। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो चला जाता है ना संसार से, तो वो मुक्त जीव पुनः लौट कर आते हैं। तो हम कहते हैं भैया कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो निरंजन हो गए हैं। फिर बौद्ध मत वाला क्या कहता है? बौद्ध मत वाला कहता है कि सर्व पदार्थ क्षणिक नाशवान है। उसे कहते हैं कि सर्व पदार्थ ध्रुव स्वभाव वाले नित्य हैं, पर्याय के परिणमन अपेक्षा पर्याय क्षणिक हैं। वो सर्वथा क्षणिक पांच मानता है, तो उसको नित्य हम्म, बताया, नित्य विशेषण से उसका निराकरण किया। हम्म, न्यायिक तथा वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि मुक्ति में बुद्धि आदि सर्वगुणों का विनाश हो जाता है। उसे कहते हैं कि मुक्त जीव सभी अष्टगुण सहित ही होते हैं। वे 8 गुण इस प्रकार हैं: अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व। हाँ जी, ईश्वर कर्तावादी ठीक है, ईश्वर कर्तावादी कर लीजिए। ईश्वर कर्तावादी मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता है। उससे कहते हैं कि मुक्त दशा में ईश्वर कृतकृत्य होता है, अतः उसे कर्ता मानना दोषपूर्ण है। मंडलीक मत वाला मानता है कि मुक्त जीव सदा ऊपर ऊपर को गमन करता रहता है। उससे कहते हैं कि मुक्त जीव का गमन लोक के अंत तक ही होता है, तथा लोकांत में सिद्ध जीव स्थिर हो जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार अब हमारी 79 गाथाएं हो चुकी हैं, 79 या फिर 73, अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से 73।
अब जीव अस्थिकाय का निरूपण समाप्त हो गया। अब पुद्गल के भेदों की चर्चा चलेगी, वो कल से प्रारंभ करेंगे। पुद्गल द्रव्य की चर्चा कल से प्रारंभ होगी अब इस अधिकार में। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।